बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक और नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ एरर एंड सस्पेंस अकाउंट में एक नया एरर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सर, व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन? सबसे पहले हम बुक की डेफिनेशन देखें कि एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। इन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट, नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। यानी आपने नेचर ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही लिखा है। ऑल्दो द टाइटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, और टाइटल ऑफ अकाउंट भी आपने बिल्कुल सही लिखा है, बट द ट्रांजैक्शन डिजिट्स आर इंटरचेंज। लेकिन याद रखें, जो ट्रांजैक्शन के डिजिट्स हैं वो आपने बाय मिस्टेकनली अकाउंटेंट ने इंटरचेंज कर दी, यानी कि उसको रेसिप्रोकल यानी घुमा के लिख दिया। याद रखिएगा, नेचर ऑफ अकाउंट भी सही है, टाइटल ऑफ अकाउंट भी बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन के डिजिट्स में चेंज है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। लेट टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, कैश सेल्स ऑफ ₹52। आपने कैश सेल्स करी है 52 रुपीज़ की, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25। अगर आप 52 को चेंज करें, 52 को आप जो है घुमाएं अगर इस डिजिट को, तो 25 जो है ये आपने गलती से लिख दिया है। अब इसकी जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, वो राइट एंट्री आपके पास बननी चाहिए थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 52, लेकिन अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया बाय 25 रुपीज़, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री आपने कम से रिकॉर्ड कर दी है। 52 की बजाय आपने उस डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिख दिया, दैट इज 25। तो अब इसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी, हम 52 और 25 का डिफरेंस ले लेंगे और हम इतने से मजीद एंट्री को बढ़ा देंगे, दैट इज कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट बाय 27। अब इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी है, इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने जो कैश सेल करी थी वो बच्चों 52 रुपीज़ की करी थी, जिसको हमने बाय मिस्टेकनली 25 रुपीज़ लिख दिया, यानी कम लिख दिया। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें तो इससे आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इस दफ़ा आपके पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कैश सेल्स ऑफ ₹25। आपने 25 रुपए की गुड्स बेचे हैं, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 52। आपने गलती से बाय मिस्टेकनली 52 रुपीज़ से सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, पूरी की पूरी एंट्री को। यानी आपकी राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी बच्चों, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 25 रुपीज़ से बननी चाहिए। आपने 25 रुपए का माल बेचा है और आप अपनी बुक्स में 52 रुपीज़ लिख रहे हो। भाई आप क्यों ज़्यादा लिख रहे हो? तो रॉन्ग एंट्री में आपने कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट जो है बाय 52 रुपीज़ कर दिया है। तो आप दोनों का बैलेंसिंग फिगर लेके डिफरेंस निकालकर आप एंट्री को कम करेंगे, यानी कि सेल्स को आप डेबिट करेंगे और कैश को आप क्रेडिट करेंगे बाय 27। तो ये आपके पास एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एंट्री आपकी जो है कम बनी है तो वो आप और बढ़ा देंगे, और अगर आपने एंट्री कम लिखी है और बढ़ानी है तो आप एंट्री को बढ़ा देंगे। ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि एंट्री कब जो है बढ़ेगी और कब एंट्री को कम करना है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।